अगर ये मटेरियल नई टेक्नोलॉजी का जो अपने घर में यूज करोगे, आपके घर की लाइफ डबल हो जाएगी। फुटिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं, उसमें मॉडर्न मटेरियल भी, मॉडर्न नहीं कहूंगा, काफी सालों से मार्केट में पड़ा हुआ है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है, तो आज उसको सही से यूज करते हैं। सबसे पहली चीज ही क्या है, सीमेंट जो आपको लगाना है वो लगाना है आपको या तो पीपीसी या पीएससी। ये क्या है पीपीसी? देखो तीन क्या बहुत किस्म के मार्केट में मिलते हैं। ओपीसी आता है, लोग वही यूज करते हैं जिसमें 33, 43, 53 ग्रेड आता है। सुनते रहो क्या है, जब सर्च करोगे गूगल पे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें बहुत बोलूंगा तो नॉर्मल नहीं समझ आएगा, लेकिन सुनोगे तो पता चल जाएगा। ओपीसी में 33, 43, 53 ग्रेड आता है, यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही घर बनेगा। लेकिन बेस्ट क्या है, पीएससी सीमेंट। पीएससी सीमेंट कौन सा हो गया? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। बैक पे ही पीएससी लिखा होता है। ऐसा सीमेंट अगर आप यूज करते हो तो उससे होता क्या, आपका कंक्रीट खराब नहीं होता है जो आपने मिट्टी, क्योंकि हमारी फुटिंग क्या मिट्टी में बनने वाली है। मिट्टी में केमिकल होते हैं, सल्फेट्स है, क्लोराइड है, काफी चीजें, मॉइस्चर है, तो वो क्या करते हैं धीरे धीरे, 1 साल नहीं 10 साल बाद क्या करेगा, आपके कंक्रीट में घुस जाएगा, अंदर का सरिया सड़ जाएगा। तो काफी चीजें होती हैं, सल्फेट और क्लोराइड अंदर पहुंच गया तो फिर तो काम खराब है। होगा क्या, धीरे धीरे आपकी फुटिंग नरम पड़ जाएगी और आपके घर में क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो पीएससी सीमेंट क्या करता है, अच्छे से आपके मिक्सचर को बचाता है सारे केमिकल से, मॉइस्चर से। तो पीएससी करते हो यूज तो बेस्ट है। पीएससी थोड़ा महंगा रहता है बाकियों से। अगर पीएससी आपके एरिया में नहीं मिलता है, किसी भी कंपनी का, अल्ट्राटेक का, अंबुजा का, एसीसी का, सबका पीएससी सीमेंट आता है, नहीं मिलता तो फिर पीपीसी यूज कर लो, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट। ये भी सेम थोड़ा काम करता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है फुटिंग के लिए, अगर घर की लाइफ डबल करनी है तो मैं बोलूंगा पीएससी सीमेंट यूज करना है। तो ये पहली चीज है, नई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, मॉडर्न कुछ नहीं है, काफी सालों से, लेकिन आइडिया नहीं होगा। दूसरी चीज है वो होता है रेक्रोन 3S फाइबर। ये क्या चीज है, फाइबर जो होता है वो क्या काम करता है, ऐसे छोटे छोटे रेशे आते हैं, आपके पिल्लों में भी ये देखा होगा, आपको मिलता है। ये आपको इंडिया मार्ट, ऑनलाइन, अमेज़न, लोकल मार्केट में मिल जाएगा। 3S लेना, 3S, 6S, 9S। ये क्या होता है, एस क्या है, जितना बड़ा एस होगा, जैसे 6S है वो थोड़ा बड़ा रेशा होगा, तो हम 3S यूज करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन में। छोटी कंस्ट्रक्शन है तो इससे क्या होगा, जब कंक्रीट बनाया जा रहा है, मसाला बनाएंगे, आपका मसाले में ये डाल देना है, तो इससे क्या होगा, आपकी फुटिंग में क्रैक नहीं आएंगे, क्योंकि ये रेशे एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं कंक्रीट को पूरे अंदर। तो आपके जो कोने होंगे फुटिंग के वो नहीं टूटेंगे, एक बॉन्ड बन जाती है। तो ये रेक्रोन 3S फाइबर अपनी फुटिंग में डालना ही डालना है, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। अगर M25 का माल हम बना रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ डबल होने वाली है जब आप क्या करोगे, रेक्रोन 3S फाइबर उसमें डालोगे। तो इसको डालो। अगली चीज इसी में क्या करनी है, आपको जब भी कंक्रीट बनाना है उसमें जो एडमिक्सचर या प्लास्टिसाइजर होता है मस्ट डालें। क्या है, केमिकल बोल दो, चलो सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं, केमिकल इसको डालना है। ये केमिकल से क्या होगा, एक तो आपके कंक्रीट में इतना ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती। जब ये केमिकल डाल देते हो पानी अपने आप कम जरूरत पड़ती है। मिस्त्री क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं कि अच्छे से कंक्रीट डल जाए और फिनिशिंग अच्छे से हो जाए, उनका काम ईजी हो जाए। नहीं तो पानी कम डालेंगे तो मसाले को हिलाना पड़ता है। और हमेशा याद रखो, मसाले में अगर कम पानी रहेगा वो स्ट्रॉन्ग मसाला होता है, मतलब इतनी जल्दी उसमें क्रैक नहीं आते और पोरस नहीं रहता, तो पानी कम होना चाहिए। तो बेटर है पानी कम डालना। तो आप क्या करो, एक केमिकल यूज करो। इस केमिकल से क्या होता है, आपकी फुटिंग थोड़ी सेफ भी रहेगी, मतलब लो परमिएबल होता है, मतलब वाटरप्रूफ हो गई, लगा लो। फॉस्रोक एर्मिक 400 BIS फॉस्रोक का ये मिल जाता है। जरूरी नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ऐसा कोई भी आप केमिकल यूज कर सकते हो जो कंक्रीट में आपको डालना है। इसमें आप वो भी कर सकते हो जो आता है ना डॉक्टर फिक्सिड का 301, ठीक है, LW+, वो भी डाल सकते हो। फॉस्रोक का मिल जाता है, तो ये अच्छा है थोड़ा डॉक्टर फिक्सिड से, तो ये डाल दो, कंक्रीट आपका अच्छा हो गया। फिर इसमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, ये सालों से यूज होता है, कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है। कवर ब्लॉक कौन सा करो, देखो जो प्लास्टिक के आते हैं, मैं बोलता हूँ इतने ठीक नहीं है, तो आप क्या करो, कंक्रीट का करो, लेकिन अच्छी क्वालिटी से बना होना चाहिए। M30 ग्रेड उस पर लिखा होना चाहिए जो कवर ब्लॉक होता है। कवर ब्लॉक डालना ही डालना है फुटिंग में, और 50 mm से ज्यादा, मैं तो 3 इंच का ही बोलता हूँ, 75 mm का डालना ही डालना है आपको। उससे क्या होगा, आपका सरिया जो होगा वो मिट्टी से और ज्यादा दूर होगा। जितना ज्यादा दूर मिट्टी से होगा उतने ज्यादा खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कवर ब्लॉक डालना ही डालना है। जब हमने कवर ब्लॉक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, फिर आपको क्या करना, आपकी फुटिंग जब रेडी हो जाएगी ना, तो उसमें एक कोटिंग मस्त मार दो। मैं बोल रहा हूं घर की लाइफ डबल करनी है। नहीं मारोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन मार दोगे तो घर की लाइफ, फुटिंग की लाइफ डबल हो जाएगी। तो कोटिंग किसकी मारनी है, काफी आजकल, पहले क्या किया जाता है, बिटुमिन मारा जाता था, मतलब जो टार आती है, कोल टार,
ठीक है, वो मारी जाती थी, काले कलर की आपने देखी होगी। तो आजकल काफी केमिकल ऐसे आ गए जो आप मारोगे, जो भी फुटिंग में सुराख होंगे, होल्स होंगे, वो पोरस होगी, वो फिल हो जाते हैं। तो एक लिख लो सिक्का टॉप सील 107, ये आता है, ये फुटिंग में मारो, उसके बाद ही मिट्टी डालना। जहां तो आप क्या करो, डॉक्टर फिक्सिट का जो बिटू फिक्स आता है वो भी लगा लो, दोनों अच्छी है मिट्टी के लिए। तो इसको मार लो, अच्छा है, आपकी डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी फुटिंग की, पोरस नहीं रहेगी, तो फुटिंग आपकी खराब नहीं होने वाली इतनी जल्दी। जब ये मार लोगे उसके बाद एटीटी भी करना। एटीटी क्या हो गया, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। ये लोग नहीं करते हैं, फुटिंग में करो, क्योंकि नीचे मिट्टी में अगर पॉइजनस होगी ना, वहां कीड़ा आएगा ना कुछ चूहे आएंगे, तो आपकी फुटिंग सुरक्षित रहेगी। नहीं तो आपने बना दिया, साइड से कोई चूहा घुस के नीचे होल कर दिया, कीड़े आ गए, टर्माइट आ गए, तो फुटिंग बैठने के चांसेस होते हैं। तो अगर डबल सुरक्षा करनी है, डबल स्ट्रेंथ लानी है, तो एटीटी कर लेनी है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है। केमिकल आप ऑनलाइन ले लो या लोकल ले लो, प्रीमाइस करके कंपनी है, या टाटा टर्मी गार्ड आता है, डॉक्टर फिक्सिट का टर्मी सोल्व आता है, तो किसी भी कंपनी का ले लो, पानी में मिलाओ और मार दो, वो अपने घर के चारों तरफ फुटिंग में मार दो। तो उससे क्या होगा, आपकी फुटिंग और ज्यादा सेफ्टी वाइज अच्छी होगी। तो ये मस्ट मारना है। अगली चीज क्या करनी है आपको करना है, जो कंक्रीट डालना है फुटिंग में, वो M25 डालना है। M25 से कम ग्रेड नहीं डालना है। लोग डालते हैं, कोई आइडिया नहीं है ग्रेड का उनको। ग्रेड क्या हो गया, ये मतलब आपकी स्ट्रेंथ मिक्सिंग का रेशियो है, लगा लो ग्रेड, जिसमें 1:2 का माल बनाना है। मतलब 1 में सीमेंट, 1 में आपकी सैंड और 2 में आपका एग्रीगेट। तो इससे क्या होगा, अच्छी मिक्सचर बनता है। मैं तो बोलता हूँ आरएमसी ले आओ, आरएमसी से कंक्रीट लो। आरएमसी से क्या होगा, प्रॉपर प्रोपोर्शन डाल के वो देते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन स्ट्रेंथ की गारंटी हो जाएगी। तो रेडी मिक्स कंक्रीट जो आता है बेस्ट रहता है। अगर घर पे बनाना है तो अच्छे से उसका कोई बर्तन रख लो जिससे मेजर करके वो कंक्रीट बनाएगा, तो अच्छा कंक्रीट आपकी फुटिंग में लगेगा, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी, स्ट्रेंथ अच्छी बन जाएगी। और सरिया जो यूज करना है, अगर आपकी मिट्टी में सीलन है, क्लोराइड, सल्फेट, मतलब केमिकल, मतलब हाई इंडिया में है ही यार, नीचे सीलन है ही, और केमिकल भी कोई पता नहीं हो भी सकता है। तो स्टील जो यूज करना है वो फुटिंग के लिए हमेशा प्राइमरी स्टील यूज करो, टाटा कंपनी का, सेल का, जिंदल पैंथर, विजैक, तो काफी कंपनीज है जिनका प्राइमरी स्टील आता है, तो वो यूज करना है। और उसमें भी आपको कौन सा करना है, TMT बार 550D, ये याद रखना क्या है, TMT बार हो गया। अच्छा, TMX मिल जाता है, अच्छा तो TMT पकड़ो आप, TMT 550D या SD, D हो गया डक्टाइल या सुपर डक्टाइल, और साथ में CRS अगर लिखा होगा तो बेस्ट है। CRS नहीं भी लिखा होगा तो भी चल जाएगा, CRS होगा तो और ज्यादा अच्छा वो है आपकी फुटिंग के लिए, मिट्टी के लिए। तो ये चीजें जब आप यूज करोगे तो आपका फुटिंग जो होगा वो स्ट्रांग होगा। इसमें मॉडर्न मटेरियल कुछ भी यूज नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन सही तरीके से ये सब चीजें अगर ऐड करते हो, 7-8 चीजें मैंने बताई, तो आपकी फुटिंग की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल फुटिंग बनाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी दे बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज फुटिंग में करना, जब मिट्टी डालोगे उसमें तो लेयर वाइज डालना, पत्थर नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली, उसको कंपैक्ट करते जाना, ठीक है, तो आपका घर स्ट्रांग हो जाएगा। और प्रो टिप एक ये है, जब भी कंक्रीट आपको फुटिंग में करना है तो उसमें क्या करना, वाइब्रेटर अच्छे से चला लेना। वाइब्रेटर चलाओगे तो आपका कंक्रीट क्या होगा, एकदम पैक हो जाएगा और अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तराई भी उसकी करना, क्यूरिंग कर लेना, और ड्राइंग मस्ट बनाना जब भी फुटिंग बनाओगे। तो हमने नीचे फुटिंग में सब अच्छी चीजें लगा ली, हम पहुंचते हैं फुटिंग से ऊपर, प्लिंथ आता है हमारा। प्लिंथ जैसे ही हमारा बन जाता है उसके ऊपर होती है DPC। अब ये DPC क्या है, ये होती है डैम प्रूफ कोर्स। मतलब आपकी दीवारें जो होती हैं, आपने देखा होगा 2 फुट 3 फुट या 1.5 फुट 1 फुट में सीलन आ गई होती है। ज्यादा कहाँ रहती है सीलन, नीचे में पपड़ी बन जाती है, फिर आपका पेंट भी निकल जाता है। तो वो होता क्या है, क्योंकि हमने वहां पे DPC नहीं की है। तो DPC करनी कैसे है, सही तरीका क्या है, जैसे ही आपकी ईंट लगने वाली है, प्लिंथ हो गया, उसके ऊपर ईंट लगेगी हमारी, ईंट के नीचे हमें एक ऐसी लेयर डालनी है जो नीचे का पानी ऊपर नहीं जाने देगी। मतलब ईंट क्या होती है हमारी, पानी को सोखती है, नीचे से उसको थोड़ा पानी मिलेगा वो सोखेगा, और बाहर हमारे प्लास्टर में लगा पपड़ी बन जाएगी। तो हमें उस पानी को रोकना है। तो सही तरीका क्या होता है, 2 चीजें करनी होती है, केमिकल भी लगाना है हमें उसमें, और एक मेम्ब्रेन भी डालनी है। मैं पूरा तरीका समझाता हूं आपको। नई टेक्नोलॉजी है, नई मटेरियल यूज करेंगे काफी सालों से, लेकिन मार्केट में आपको दिखेंगे नहीं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 से 3 इंच की कंक्रीट की एक लेयर डालनी है। हमारा प्लिंथ हो गया, उसके ऊपर कंक्रीट की एक लेयर आएगी पूरे में, जहां जहां हमारा प्लिंथ है हर जगह आएगी। जैसे वो कंक्रीट की 2 से 3 इंच की लेयर हो जाती है, तो जब वो कंक्रीट बनाओगे उसमें LW+ डाल सकते हो आप, डॉक्टर फिक्सिट का LW+ आता है वो डाल सकते हो। वो कंक्रीट की लेयर डाल गई, दूसरे दिन 24 घंटे बाद उसके ऊपर क्या करो, एक केमिकल की लेयर मारो। वो केमिकल कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए SBR लेटेक्स
किसी भी कंपनी का, डॉक्टर फिक्सिट का, सिक्का का, फॉसरो का, किसी का भी मिलता है, आप उसके ऊपर वो मार दो, एक लेयर मार दी। उसके ऊपर क्या करना है आपको, एपीपी मेम्ब्रेन डालनी है। एपीपी मेम्ब्रेन क्या होगी, गर्म करके एक शीट से डाल देनी है। आपकी जो डीपीसी है वो 100% वाटरप्रूफ होगी, 100%। अगर आप सिर्फ कंक्रीट डालते हो वो 100% नहीं हुई, 50-60 हुई। कंक्रीट के ऊपर आप केमिकल मार देते हो 70, 80, 90 तक हो गई। लेकिन अगर 100% करनी है, ये तीनों चीजें आप करोगे, गारंटी देता हूं आपकी नीचे से कभी भी सीलन नहीं आएगी दीवारों में। प्लिंथ के नीचे से कभी सीलन नहीं आने वाली, ऊपर से और साइड से आ जाएगी लेकिन नीचे से नहीं आएगी। तो ये चीजें यूज करनी है जब भी क्या करना है आपको करना है। अभी नई कंस्ट्रक्शन क्या, पहले क्या था, लाल ईंट बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। लेकिन मैं बोलता हूं लाल ईंट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल एसी ब्लॉक उससे बेटर है, अच्छा है, 100 गुना अच्छा है। लेकिन हुआ क्या है, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको सही तरीके से यूज ही नहीं किया, लगाया ही नहीं और पता ही नहीं है मिस्त्रियों को। तो उस चक्कर में क्या हो गया, अच्छी चीज बेकार चली गई। तो डबल एसी ब्लॉक सबसे बेस्ट रहता है, मैं बोलता हूं घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि हीट और साउंड से इंसुलेशन मिलते हैं। ना बाहर की गर्मी ना अंदर की ठंड बाहर नहीं जाएगी, आपका एसी का खर्चा कम होगा, आवाज इंसुलेशन बाहर से गाड़ियों की आवाज अंदर नहीं आएगी, मतलब बेस्ट है। दूसरा उसमें जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन होती है। बस कंस्ट्रक्शन जब करनी है कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे उसमें लिंटल बीम आपको मस्ट देना है, उसमें कंक्रीट बैंड 3 फीट पे पक्का देना है। जब उसमें होल करना है तो उसको प्रॉपर कटिंग करके होल करना है। जब उसमें मसाला लगाना है, जो रेडी मिक्स मसाला आता है वो लगाना है। तो कुछ चीजें होती हैं, इस पे अलग से वीडियो बनी हुई है। कहने का यही फंडा है कि उसको यूज करो, बहुत अच्छी चीज है। अगली चीज क्या करते हैं हम, जब हम ब्रिक वर्क कर लेते हैं, प्लास्टर की बारी आती है, उससे पहले हम जो जॉइंट होते हैं हमारे कंक्रीट और ब्रिक के, वहां पे चिकन मैश मतलब मुर्गा जाली लगाते हैं कि हमारे क्रैक नहीं आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही जो चिकन मैश आती है एमएस की, माइल्ड स्टील की, उसमें होता क्या है, जब हम उसको लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद उसको मॉइस्चर मिलता है तो वो सड़ने लग पड़ती है, अंदर से उसको क्रोजन लग जाती है और उधर से प्लास्टर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। क्रैक नहीं होते लेकिन प्लास्टर निकलते हैं और वो खराब हो जाती है जगह। तो बेस्ट चीज क्या है, नया चीज क्या है, आपको फाइबर ग्लास मैश यूज करनी है, या जो सिंथेटिक फाइबर आते हैं वो मैश यूज करनी है। उससे होगा क्या, उससे जो आपका क्रोजन लगती है, रस्ट लगती है, वो नहीं लगेगी और उसकी लाइफ जो होगी वो लॉन्ग हो जाएगी, ना पपड़ी बनेगी और ना क्रैक वो आएगा। तो ये नया मटेरियल है, नया नहीं है, काफी सालों से है, लेकिन चिकन मैश मुर्गा जाली की जगह इसको लगाओ। थोड़ी महंगी ये रहती है लेकिन अच्छा परफॉर्म आपके लिए करेगी। अगली चीज क्या होती है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम नॉर्मल मसाला बनाया लगा दिया 1:5 या 6, गलत चीज। आपको जब भी मसाला बनाना है, अगर आप चाहते हो उसमें क्रैक नहीं आए, पपड़ी नहीं बने, तो जब प्लास्टर का मसाला बनाना है उसमें डालना है सबसे पहले LW+ डालोगे तो मसाला स्मूथ बनेगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा, क्रैक नहीं आएंगे। मतलब एक सीमेंट बैग में 200 ml डालता है, ज्यादा खर्चा नहीं आता है। और दूसरी चीज प्लास्टर में क्या डालनी है, फाइबर, 3S रैक्रॉन फाइबर आता है, छोटा फाइबर डालना है 3S, उससे बड़ा नहीं डालना है। वो एक बैग में 100 ग्राम डालना होता है, उससे आपके प्लास्टर में कभी क्रैक नहीं आएंगे, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। मैं बोलता हूं बेस्ट चीज है अगर आप पूरे घर की कंस्ट्रक्शन में फाइबर डालते हो। अगली चीज क्या करनी है आपको, जब भी प्लास्टर करने जाना है उससे पहले क्या करना, जैसे हमारी दीवार है, कंक्रीट है, उस पे पहले अगर SBR लेटेक्स की स्लरी बना लो, मतलब सीमेंट और जो केमिकल आता है, कौन कौन सा केमिकल है उसमें, डॉक्टर फिक्सिड URP आप डाल सकते हो, सिक्का लेटेक्स पावर आप डाल सकते हो, फॉस्फोरस नेटो बॉन्ड आप डाल सकते हो। इन तीनों में से कोई भी ले लेना, सीमेंट के साथ मिक्स करके स्लरी बनाना, फिर दीवार पे फेंकना उसको पहले जहां प्लास्टर होने वाला है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर लगाओगे ना तो सीलन आएगी और डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी आपके प्लास्टर की, इतनी जल्दी वो दीवार से निकलेगा नहीं, आपको दीवारों को भी मजबूती मिलेगी और बेस्ट चीज होने वाली अगर ये केमिकल आप यूज करते हो। अगली चीज क्या करना, जब भी जो हमारी सीलन, मैंने कहा कहाँ आती है, सबसे ज्यादा आती है हमारी दीवारों के नीचे नीचे, 1.5 फुट 2 फुट 3 फीट। आपके एरिया में अगर बहुत ज्यादा सीलन रहती है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मैं बोलता हूं नीचे में जो आपको है वो आपको रेडी मिक्स प्लास्टर जो आता है, ये वाटरप्रूफ प्लास्टर होता है। मतलब सारा कुछ रेत, सीमेंट, वाटरप्रूफिंग केमिकल सब कुछ इसमें मिक्स होता है। आपको सिर्फ पानी मिक्स करना है और प्लास्टर की तरह इसको लगा देना है। पूरे घर में नहीं लगाना है, नीचे की जो 1, 2, 3 फीट तक आपको अपने
घर के बाहर में प्लास्टर जो रहता है उसमें कर दोगे तो सीलन की समस्या और ज्यादा कम हो जाएगी। ये कोस्टल एरिया जो रहते हैं, यहाँ पानी रहता है, नमी रहती है, वहां ये बेस्ट परफॉर्म करता है। तो काफी कंपनीज का आता है, एसीसी लीक ब्लॉक हो गया, यूनिक्रीट रेडीमिक्स हो गया, एसीसी सुरक्षा हो गया। तो ये नॉर्मल प्लास्टर से सस्ता पड़ता है। कभी दिमाग में रहेगा कि ये महंगा रहेगा, क्यों खर्चा करना है, तो ये प्लास्टर लाओ, मिक्स करो, नीचे नीचे 3-3 फीट तक यही लगा दो, ऊपर में जो नॉर्मल प्लास्टर होता है वो करोगे तो ठीक है। तो सेम खर्चा, मैं बोलता हूं कम खर्चा पड़ता है अगर ये वाटरप्रूफ प्लास्टर आप यूज करते हो। तो बेस्ट चीज है, इसको यूज करो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में, तो घर स्ट्रांग होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगली चीज क्या होती है, हमारे घर में जो कॉलम पिलर बढ़ते हैं, बीम बढ़ते हैं, कंक्रीट करते हैं स्लैब का या किसी का, तो हनीकॉम आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ गंजा सा बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्लास्टर बनाया, चिपका दिया, वो कुछ नहीं होने वाला। वो नॉर्मल प्लास्टर जब चिपका दोगे तो उसमें से मॉइस्चर अंदर जाता है, जो अंदर का सरिया होता है ना, वो सड़ने लग पड़ता है। आज नहीं, वो 10-20 साल बाद सड़ जाएगा, फिर आपका वो पहले कंक्रीट निकलेगा, फिर वो पिलर गिरने के चांसेस होते हैं। तो बेस्ट चीज क्या है, ऐसे कंक्रीट को सही तरीके से करना है। करना क्या है, सीमेंट मोटार जो हम बना रहे हैं, ठीक है, 1:3 का माल बनाना है, स्ट्रॉन्ग माल बनाना है, उसमें डालना है एसबीआर लेटेक्स बॉन्डिंग एजेंट। एसबीआर लेटेक्स बॉन्डिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी घर की कंस्ट्रक्शन में यूज करना ही करना है, मस्ट करना है हर जगह। तो इसको मिक्स करके जब आप लगाते हो, और पहले उसको साफ कर लेना स्टील ब्रश से, फिर इसको लगाना। जब आपने इसको लगा दिया तो वो सही से वाटरप्रूफ हो जाएगा। और उसकी क्यूरिंग करना, तराई करना 2-3 दिन, क्योंकि मसाला तेज है और केमिकल रहता है, तो 2-3 दिन अच्छी तराई उसको क्यूरिंग चाहिए। तो आपका वो एरिया और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा नॉर्मल कॉलम से। जहाँ तो आप क्या करो, नहीं तो मार्केट में मिल जाती है, खुद से नहीं मसाला बनाना है तो नॉन श्रिंकेज रिपेयर मोटार आती है, ये लेके रख दो अपने घर में, क्योंकि आपके घर में हनीकॉम्ब आने वाला है। तो इसको जब आप लगाओगे अच्छे से तो आपका घर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो